महिलाओं की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन लड़ा है? AISF। कौन लड़ा है? AISF। कौन लड़ेगा? AISF। बिल्किस बानो अंकिता को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। के लिए मील का पत्थर साबित होंगे, क्योंकि जिस तरह से देश के अंदर महिलाओं और छात्राओं पे अत्याचार हो रहा है और खामोशी का एक बहुत बड़ा समुद्र यहाँ फैला हुआ है, उसके बीच अगर किसी के इंसाफ के लिए अगर हम लड़कर भटक रहे हैं और इंसाफ दिलाने के लिए हम अगर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो हर लड़ाई को इस सरकार के द्वारा कुचला जा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ महिला कॉलेज की छात्राओं को जो यहाँ बोलने का हिम्मत की। आप यहाँ बोले हैं तो आने वाले टाइम में जरूर जुल्म जहाँ इससे भी ज़्यादा आपकी आंखों के सामने होगा, आप बेखौफ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के बैनर तले आप उसको बेखौफ बोलने का काम कीजिएगा। आज की जो सरकार है वो इस तरह की घटनाओं पे ध्यान नहीं देकर बल्कि देश के अंदर अलग अलग माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि जो बेटियों पे या जिस तरह से देश के अंदर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो पूरी तरीके से न्यूज़ के अंदर से गायब हो जाए। मगर वक्त रहते हुए हम ये चंद मुट्ठी जो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के जो सिपाही हैं वो मिलकर निकम्मी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित ही आने वाले कल में अगर जरूरत पड़ेगी कुर्बानी देने के लिए या उसके खिलाफ लड़ने के लिए किस तरह का भी हमें ये बनाना पड़ेगा, उसका अख्तियार करना पड़ेगा, उसके लिए हम तमाम छात्र छात्राएँ इस निकम्मी सरकार के खिलाफ लोहा लेने के लिए और उनकी चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। और निश्चित ही 8 तारीख को विश्वविद्यालय चलेंगे ताकि के साथ जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, बलात्कार किया जाता है। जब 15 अगस्त और 26 जनवरी आता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रवादी कहने वाले प्रधानमंत्री घड़ियाली आंसू रोते हैं। महिलाओं के साथ मैंने ये कर दिया, महिलाओं के साथ मैंने वो कर दिया, लेकिन देश के अंदर, अब गुजरात के अंदर देखिए, अब झारखंड के अंदर देखिए, महिलाओं के साथ खुलेआम रेप किया जाता है, खुलेआम बलात्कार किया जाता है। उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, एक तरफ रेप होता है और 7 दिन के बाद वो रेपिस्ट को रिहा कर दिया जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है देश के लिए। मैं सीधे तौर पे देश के प्रधानमंत्री को आगाह कर देना चाहता हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी करें, नहीं तो आज हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आपके खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ूंगा। जब तक महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं होती है तब तक हम लोग आंदोलन करते रहे। दुमका के सरकार को क्या बोलना चाहेंगे अपने द्वारा? दुमका के सरकार को मैं सीधे तौर पे कह देना चाहता हूँ, सरकार उच्च स्तर की जांच करे और जो महिला है उन्हें सुरक्षा की गारंटी करे। पूरे झारखंड के अंदर जो महिला अंकिता सिंह को जिस तरह से रेप जिस तरह से पेट्रोल डालकर तेजाब डाल के मारने का काम किया है, तो उस अपराधी को फांसी की सजा हो। अगर फांसी की सजा नहीं होता है तो झारखंड कहीं दूर नहीं है। केंद्र सरकार आपका पोल पट्टी खोलने के लिए आपका गृह मंत्री है, आपका सुरक्षा मंत्री है, आप तमाम लोग हैं। अगर आपको हिंदू लखा देता है, अंकिता सिंह हिंदू है, उससे कोई नहीं छुपा सकता है। अगर गुजरात के अंदर मुस्लिम लड़की के साथ अत्याचार हुआ है तो हिंदू मुस्लिम देश में नहीं चलेगा। देश आजाद में हिंदू भी उतना ही योगदान दिया जितना मुस्लिम योगदान दिया। आप असाउल्लाह खान